Hello students, today in this video we do some numerical questions based on commission to a manager or a partner and some past adjustments. Here our first question is, XYZ are the partners sharing profit and losses equally. As a partnership deed, Z is entitled to a commission of 10% on the net profit, okay, after charging such a commission. Here the word is used after. The net profit before charging such a commission is 2,20,000. हमें before charging given है और हमें after charging calculate करना है. Okay. Determine the amount of a commission payable to Z. Very simple. 2,20,000 into rate upon 100 plus rate, because the word is given net profit after charging such a commission. उसका commission charge करने के बाद, it means वो इसमें include है, तो हम formula क्या use लेंगे, R upon 100 plus R. Okay, then हमारा format किस form में आएगा solution का, कमीशन टू Z इज इक्वल टू 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. नेट प्रॉफिट हमें गिवन है 2,20,000 और फॉर्मूला हमने यूज़ किया, वर्ड आफ्टर हो रहा था इसलिए रेट अपॉन 100 प्लस रेट, इट मीन्स 10 अपॉन 110 और डिवाइड होकर आंसर आ रहा है 20,000. वेरी इजी क्वेश्चंस. ओके, देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, X एंड Y आर द पार्टनर्स इन अ फर्म. X इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी 10,000 पर मंथ, ईयरली हो गया 1,20,000 एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट. कौन सा नेट प्रॉफिट, आफ्टर पार्टनर सैलरी, दोनों की सैलरी चार्ज करने की, पार्टनर सैलरी, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, कमीशन चार्ज करने से पहले. ओके, वाई इज इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम, ईयरली आपको गिवन है, 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना. एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, कमीशन देंगे 10% ऑफ नेट प्रॉफिट. कौन सा, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी. ओके, वहाँ पर बिफोर चार्जिंग कमीशन था, यहाँ पर आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी, दोनों की सैलरी चार्ज करने के बाद. नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग द पार्टनर सैलरीज एंड कमीशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वॉज 4,20,000. शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट शो करना है तो पिंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा और हमें नेट प्रॉफिट गिवन है 4,20,000. तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हमें यहाँ पर एक्स और वाई की सैलरी पे करना है. ओके, तो वहाँ पर हमें एक्स की सैलरी हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और वाई की एज इट इज़ पर एनम आपको गिवन है. ओके, तो हमारे पास फॉर्मेट किस फॉर्म में बन के आएगा सॉल्यूशन का. सबसे पहले मैंने कहा था कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट एज इट इज़ पुटअप किया, सैलरी इसकी थी 120 और यहाँ पर 25, तो टोटल सैलरी हमने पे की. ओके, यहाँ तक हमने किया. अब हमें कमीशन कैलकुलेट करना है एक्स का. एक्स में क्या कह रखा था उन्होंने, आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, तो टोटल सैलरी कितनी चार्ज करनी होगी, 145. तो हमें इसमें से ये चार्ज करने के बाद 10% कैलकुलेट करना है. वेरी इजी, अभी करेंगे. देन नेक्स्ट, उसके बाद क्या होगा, वाई का कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले हम एक्स का कैलकुलेट करते हैं. एक्स का कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फर्स्ट वर्किंग नोट में क्या आएगा, कमीशन टू एक्स 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी के बाद, बट बिफोर कमीशन सच ए कमीशन. ओके, तो हमारे पास 4,20,000 हमें यहाँ पर गिवन है. ओके, मैंने कहा था हम क्या करेंगे, सबसे पहले सैलरी चार्ज करेंगे. अब हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है, 275. अब यहाँ वर्ड क्या यूज़ किया गया था, यहाँ पर हमें किस पे देना है, बिफोर चार्जिंग सच ए कमीशन, इसलिए हमने क्या कर दिया, ये वाला 10 अपॉन 100 किया, मतलब R अपॉन 100. तो हमारे पास 2,75,000 का डायरेक्ट 10% निकाला और आंसर निकल के क्या आ गया, 27,500. बहुत इजी था, हमें कुछ नहीं करना था. नेट प्रॉफिट गिवन था, उसमें से सैलरी चार्ज करनी थी और जो भी अवेलेबल अमाउंट था 275, उसका डायरेक्ट 10% निकालना था, क्योंकि यहाँ वर्ड यूज़ हुआ था बिफोर चार्जिंग सच अ कमीशन. ओके, अब हमें किसका कमीशन कैलकुलेट करना है, वाई का. कमीशन टू अ वाई, कमीशन टू वाई के अंदर क्या लिखा है इन्होंने, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट. ओके, ये हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन एंड पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स की सैलरी भी चार्ज करनी है और ये दोनों कमीशन चार्ज करने हैं, बट हमारे पास ये तो अभी गिवन ही नहीं है वाई का. तो एक्स का तो गिवन हमने कैलकुलेट किया था, ये तो हम चार्ज करेंगे. हमारे पास ये टोटल प्रॉफिट, ये हमने सैलरी चार्ज की और हमने यहाँ पर एक्स का कमीशन चार्ज किया. ओके, एक पार्टनर का कमीशन जो गिवन था हमने चार्ज किया. अब प्रॉब्लम आ रही है, हमारे पास वर्ड यूज़ लिया गया आफ्टर का चार्जिंग कमीशन, इसका कमीशन भी चार्ज करना हो रहा था बट गिवन नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 100 प्लस रेट. ओके, तो हमारे पास ये वाला प्रॉफिट था, तो हमने ये वाला यूज़ किया. इसके अंदर कमीशन इंक्लूड था, तो हमने क्या किया, वर्ड आफ्टर था, इसलिए हमने क्या कर दिया, 110 अपॉन 100 प्लस रेट, दैट इज़ 110. तो हमारे पास वाई का कमीशन कितना निकल के आ गया, 220
22,500 ओके। तो हमारे पास सबसे पहले हमने ये हमें गिवन था, ये हमने डायरेक्ट कैलकुलेट किया, ये हमने वर्किंग नोट के थ्रू किया, ये भी वर्किंग नोट के थ्रू। अब रिमेनिंग जो हमारे पास था हमने इक्वल रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये क्वेश्चन स्टूडेंट सारे के सारे पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कमीशन से रिलेटेड सबसे बड़ा पॉइंट था। प्रॉब्लम क्या आती है, आप यहाँ पर स्टेटमेंट को प्रॉपर रीड आउट नहीं करते हैं। स्टेटमेंट के थ्रू आंसर्स निकालने होते हैं। आपको कुछ नहीं, लाइन गिवन है, उस लाइन के थ्रू आपको अमाउंट कैलकुलेट करना। अगर अमाउंट, ये वाला अमाउंट अगर इजीली आप कैलकुलेट कर लेते हैं देन बहुत इजी, आपको पता है आफ्टर और बिफोर होगा तो हमें ये वाले फॉर्मूले यूज़ करना और डायरेक्ट हमें आंसर फाइंड आउट हो सकते हैं। सपोज एक का भी अगर कमीशन रॉन्ग आया तो अगर वो इसको इफेक्ट करेगा तो वाई का कमीशन रॉन्ग हो जाएगा। वाई का कमीशन रॉन्ग होगा तो हमारा ये डिविजिबल प्रॉफिट रॉन्ग हो जाएगा, सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इट मीन्स आपको क्या करना होगा, जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हो प्रॉपरली लाइन को रीड करके करना है। देन our next question is Ram, Mohan and Sohan sharing profits and losses equally have capitals of 1,20,000, 90 and 60,000. For the year ended 31st March 2020, interest was credited to them. कितना दे दिया उन्हें इंटरेस्ट, हमने 6%। इंस्टेड ऑफ 5% देना था 5%। ये पास्ट एडजस्टमेंट का सिंपल, क्योंकि इन्होंने पूछा भी है गिव एडजस्टमेंट एंट्रीज, यू हैव टू पास अ सिंगल एंट्री। और हमें यहाँ पर एरर क्या दे रखा है, पास्ट ईयर का एरर हमने क्या किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना था, नो प्रॉब्लम, हमें 5 देना था बट हमने कितना दे दिया 6। तो हमें क्या करना होगा, 1% इंटरेस्ट उनसे वापस लेना है और वो P&L रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, तो हमने यहाँ पर एक टेबल के थ्रू हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, ये वो टेबल नहीं है बट ये उससे भी ईजी है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ज़रूरी नहीं आप उस पैटर्न को फॉलो करो, उस पैटर्न से भी हो सकता है। बट यहाँ हमने क्या किया है, 1% जो हमने उनको एक्स्ट्रा दे दिया था तो हमने यहाँ लिखा है 1% डेबिट। उनका कैपिटल का सबका 1% निकाला, इसको भी डेबिट किया, ये भी डेबिट किया, ये भी डेबिट किया। ओके, और ये टोटल कितना डेबिट हो चुका है, इतना। ओके, अब ये जो हमने उन सबसे वापस 1% लिया है ये उनके पास जाना चाहिए किस रेशियो में, P&L रेशियो में। तो P&L रेशियो में क्रेडिट कर देंगे क्योंकि उनका रेशियो इक्वल था। तो हमने जो भी उनको डेबिट किया वापस उन्हीं को क्रेडिट करेंगे क्योंकि हमने उनको ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया था और रेशियो में होगा इक्वल, तो हम उन्हें वापस क्रेडिट करें 900 900 900। ओके, इट मीन्स हमने क्या किया, यहाँ पर राम से कितना लिया है 12, राम को दिया कितना है 900, तो टोटल हमें उससे कितना लेना है, तो राम को कितना डेबिट करना है, लोगे तब डेबिट होगा ना 300 से। सेम मोहन को हमने ऑलरेडी देखो कितना चार्ज कर दिया था, ज़्यादा कितना दे दिया 900, और लेना भी 900 था, देना भी 900 था, तो मोहन बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हो रहा। सोहन को देखो हमने यहाँ पर 600 ज़्यादा दे दिए थे। ओके, अब उसे वापस कितने ले लिए यहाँ पर 9, तो हम सोहन को और कितने दे देंगे 300। इट मीन्स अब सोहन को मिलने चाहिए थे 900, हमने दिए हैं 600, तो अब हमें 300 और सोहन को देना है। इट मीन्स अब यहाँ पर क्या होगा, राम से लेना है और सोहन को देना है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, राम अकाउंट डेबिट टू सोहन, और इक्वल अमाउंट से ही होगी। ओके, तो हमारे पास एंट्री क्या बन के आ रही है, राम अकाउंट डेबिट 300 टू सोहन। अब जो हमने 1% एक्स्ट्रा जो दे रखा था उसको सॉल्व करने के लिए हमने सबसे वापस कैपिटल ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिया है, हमने सिर्फ एक सिंगल एंट्री की है। कैसे की है, राम अकाउंट डेबिट टू सोहन, 300 राम से लिया और सोहन को दे दिया। हमारा पुराना वाला एरर जो रिलेटेड था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से वो सॉल्व हो चुका है। हम ऐसे नहीं करेंगे सबसे प्रॉफिट मंगवाएंगे, सबसे वापस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, नहीं भाई आपको ज़्यादा दे दिया था, ऐसा कुछ नहीं करना है। इसलिए हमने क्या किया था, इस टेबल के थ्रू डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। इसमें मोहन को कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ था, उसका 9 हो रहा था और आज भी 900 है, पहले भी 900 था। इसको ना ही मोहन को देना ना उससे कुछ लेना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर राम को जो एक्स्ट्रा दे रखे थे 300 लिए, वापस डेबिट किया राम को, वो किसको दे दिया, सोहन को। इससे हमारे क्या होगी, पास्ट ईयर का एरर सॉल्व हो गया थ्रू करंट ईयर रेक्टिफिकेशन एंट्री। Fourth question also related to a past adjustment entry. This is very very important. Pia and Bina are the partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Following was the balance sheet of the firm as on 31st March 2020. ये balance sheet आपको given है, total assets 120, क्लोजिंग डेट पे गिवन है 31st मार्च 2020। पिया और बीना की कैपिटल गिवन है। ओके, द प्रॉफिट 30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 वॉज डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट अलाउइंग। इट मीन्स वो डिवाइड हो चुका है, वो कैपिटल में ऑलरेडी ऐड है। ओके, ये हमने ऐड कर दिया, बट यहाँ पर क्या हो गया, विदाउट अलाउइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%।
12% पर एनम हमने उनको कैपिटल पे इंटरेस्ट भी प्रोवाइड नहीं किया, प्लस सैलरी टू पिया को सैलरी भी नहीं दी, कितनी 1000 पर मंथ, इट मीन्स 12,000 सैलरी अभी पिया को देनी थी। और ड्यूरिंग द ईयर आपको ड्राइंग दे रखी है, पिया ने कितनी ड्रॉ की है 8000 और बीना विड्रॉ कितना कर रहा है 4000। शोइंग योर वर्किंग नोट्स क्लियरली पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री, सेम हमें सिर्फ एक एंट्री यहाँ पर करनी है। ओके, हमारा एरर क्या यहाँ पर था, हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो कि हमें उससे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना था और सैलरी भी देनी थी, और हमने ड्राइंग चार्ज कर ली थी। अब प्रॉब्लम आ रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोजिंग पे कभी कैलकुलेट नहीं होगा, हमें ओपनिंग निकालनी होगी। और ओपनिंग हम कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग हमें गिवन है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने दे रखा है, रेशियो उन्होंने दे रखा है, तो प्रॉफिट ऐड हो चुका था, लेस करेंगे। ड्राइंग यहाँ पर पिया की आपको दे रखी है और बीना की आपको दे रखी है, तो ये ड्राइंग वहाँ से लेस हो चुकी थी, ऐड करेंगे। फिर हम क्या निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल का 12% हम उन्हें क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। ओके, तो हमारा सबसे पहले सॉल्यूशन जो स्टार्ट होगा वो होगा यहाँ से वर्किंग नोट के थ्रू। वर्किंग नोट में हमने सबसे पहले निकाला ओपनिंग कैपिटल, जो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर पिया की दे रखी थी 80, फिर हमने ड्राइंग जो लेस कर दी थी वापस ऐड की 8000। ओके, और लेस क्या कर दिया, प्रॉफिट जो ऑलरेडी हमने उन्हें दे रखा था, P&L रेशियो में ऑलरेडी गिवन था, आपको प्रॉफिट 30,000 था, तो 30,000 को हमने यहाँ पर ये 30,000 डिस्ट्रीब्यूट किया था इन्होंने इस वे में, 18 एंड 12, 3:2 का रेशियो उनको गिवन था, तो हम वापस लेस करेंगे क्योंकि वो ऐड हो चुका था। अब हमारे पास आ चुकी है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल मिल पाएगी तब भी हम क्या कर पाएंगे, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर पाएंगे। ओके, अब हम बनाते हैं एडजस्टमेंट टेबल, हमें पता चल गया क्या क्या करना है। ओके, तो एडजस्टमेंट टेबल के थ्रू हमने सबसे पहले क्या किया, रॉन्ग जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने उनको वापस प्रॉफिट ले लिया। ओके, वो प्रॉफिट लेने के बाद हम क्या कर रहे हैं, पिया से हमने वापस डेबिट किया, पिया को कितना डेबिट किया 18, बीना को कितना दे दिया था 12, फर्म के पास वापस पैसा कितना आ गया है 30,000। ये सारा वर्किंग में है, ये एक्चुअल में नहीं होता है, क्लियर। ये सारा हम वर्किंग नोट के थ्रू कर रहे हैं, हम फाइनली ऐसा प्रैक्टिकल वे में पॉसिबल नहीं है कि हम वापस उनसे 18 लें, उससे 12 लें और कंपनी के पास, फर्म के पास 30,000 का प्रॉफिट वापस आ जाएगा। नहीं, हमेशा वर्किंग दिखा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें एक ऐसी एंट्री पास करनी है जिसके थ्रू सारा काम हो जाए। ओके, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया था, पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे, तो इसलिए देखो हम यहाँ पर क्रेडिट कर रहे हैं पार्टनर्स को, इसको हमने 12% दे दिया, उसको भी 12% दे दिया, फर्म क्या हो गई डेबिट। सबसे पहले 30,000 हमने उनसे ले लिए थे। अब सैलरी किसको देनी थी, पिया को देनी थी कितनी 12, बीना के पास कोई सैलरी नहीं, फर्म डेबिट हो जाएगा 12 से। ओके, देन अब हमें मैंने कहा था क्लोज करना है फर्म का अकाउंट। सारे रेक्टिफिकेशन करने के बाद फर्म सबसे पहले क्लोज होगा और वो होगा बैलेंसिंग फिगर से। तो फर्म के पास डेबिट बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 5760। फर्म अगर डेबिट हो रही है इट मीन्स ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। सब एडजस्टमेंट से हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, वो कितना हुआ 5760। और दोनों पार्टनर्स को P&L रेशियो में हमने क्रेडिट किया, ये हमने P&L रेशियो में क्रेडिट किया 3 और 2 के रेशियो में। ओके, ये हमने सारा एडजस्टमेंट किया, फिर हमने सबकी टोटल की। ओके, टोटल मैंने कहा था एज डिज की टोटल यहाँ आ जाएगी, इन सब की टोटल यहाँ हो जाएगी, बी की भी टोटल हो जाएगी। फर्म ऑटोमेटिकली क्लोज हो चुका है क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर था। अब चेक करते हैं, सिर्फ पिया को देखना, पिया की देखो टोटल एज इट इज 18 और क्रेडिट की टोटल कितनी हो रही है 23, तो क्रेडिट ज़्यादा है, तो पिया का क्रेडिट कितना ज़्यादा है बस वो डिफरेंस डालना है। तो हमने क्या किया, 23 को लेस कर दिया किस में से, 18,000 में से। 23,856 को लेस किया 18,000, सो हमारी पिया की क्रेडिट ज़्यादा हुई थी, वो कितनी हुई थी 5,856। तो मतलब पिया को अब कितना मिलना चाहिए 5,856। इतना ही बिया से लेंगे, ऑटोमेटिकली बिया से मैच करेगा। ये देखो बिया की डेबिट कितनी आ रही है 12,000 और क्रेडिट कितना आ रहा है 6,144। तो बीना से हम कितना ले रहे हैं 5,856। मैंने कहा था आपको प्रीवियस वीडियो में, ये जो एडजस्टमेंट एंट्री ऑटोमेटिक पार्टनर टू पार्टनर बनेगी और इनके जो अमाउंट होंगे वो 100% इक्वल होंगे क्योंकि ये सारे एरर्स पार्टनर से ही रिलेटेड हैं। तो हमने क्या किया, एक टेबल के थ्रू पास्ट एरर्स को रेक्टिफाई किया और एक एंट्री पास की विद द हेल्प ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। फर्म का अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका था, तो हमारे पास एंट्री क्या बन के आ रही है, बीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,856 टू पियास कैपिटल 5,856।
तो हमारे पास ये आंसर बन के आया। हमें बीना से कितने पैसे लेने हैं 5856 और पिया को कितना पेमेंट करना है 5856। ऑटोमेटिकली दोनों अमाउंट मैच होंगे तो हमें लग जाएगा कि हमारा आंसर लगभग सही है। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ सारे पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Today we do 4 questions, out of which 2 are related to a commission and the remaining 2 are related to the past adjustment. Exams में past adjustments के question 100% आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और past adjustments के questions करेंगे जो लास्ट ईयर्स को एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं। So students, thank you very much. That's all for today.